अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर इस सीज़न में आप हुंजा और चाइना बॉर्डर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट तफसीलात मिलेंगी जिससे आप अपना टूर खुद प्लान कर सकते हैं और बजट भी डिसाइड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है हुंजा और चाइना बॉर्डर जाने का। समर में जून से लेकर सितंबर तक, और ऑटम अगर आप इंजॉय करना चाह रहे हैं वहाँ का तो मार्च से लेके अप्रैल तक आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। बेहतरीन मौसम आपको और कलर्स मिलेंगे। अच्छा जी, लाहौर को बेस शहर बनाने जा रहे हैं तो लाहौर से हुंजा तक का है। आप जिस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं आप टूर प्लान उस लिहाज से कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी कि कौन से रास्ते से हुंजा जाया जाए। तो दो ही मेन रास्ते हैं, चाहे आप बाबूसर टॉप से चले जाएं जो कि हाईली रिकमेंडेड है, या कोहिस्तान रोड से जो कि रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर बाबूसर टॉप से रसाई नहीं है तो फिर आप ये रोड यूज़ कर सकते हैं। और दोनों ही रास्ते आगे जाके चिल्लास को मिलते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डेज कितने रिक्वायर्ड है। नॉर्मली बंदे का कोशिश होती है कि टाइम शॉर्ट है, छुट्टियां कम है, तो हम एक्सप्रेस टूर एक करके आएँ। लेकिन अगर आप हुंजा और चाइना बॉर्डर का प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको जल्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नुकसानदेह हो सकती है। दोस्तों के साथ प्लान है तो कम से कम 5 दिन माइंड में रखें। अगर आप फैमिली के साथ ये विजिट करना चाह रहे हैं तो कम से कम 7 दिन का प्लान माइंड में रखें। अब डे वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं। 5 दिन का अगर प्लान है दोस्तों के साथ तो पहले दिन लाहौर से बालाकोट माइंड में रखें आप पहुँचेंगे। सेकेंड डे बालाकोट से गिलगित और हुंजा पहुँचने की कोशिश करें। थर्ड डे में आप हुंजा से अताबाद लेक और चाइना बॉर्डर वगैरह विजिट करके वो पूरा दिन बैक टू हुंजा, आप नाइट हुंजा में स्टे करें। फोर्थ डे से हुंजा से वापस नारान पहुंचेंगे। 5वें दिन बैक टू लाहौर आपका होगा, वो आप उसके लिहाज से देख सकते हैं कि रात को कब तक पहुंचेंगे। तो टॉप अट्रैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ देखने को क्या क्या है। बालाकोट से गुजरेंगे सबसे पहले। अगर आप नारान कागान और बाबूसर टॉप की तरफ से जाना चाह रहे हैं तो किवाई वाटरफॉल को मिस नहीं कर सकते। अपनी ब्रेक का पार्ट उसको ज़रूर बनाएं। अगर आप टाइम आपके पास है तो फिर ऊपर शुगरान और सिरीपाई और मकड़ा पीक भी आप करके आ सकते हैं। लेकिन इस टूर में अगर आप हुंजा जा रहे हैं तो ये प्लान ना करें क्योंकि एक फुल डे की एक्टिविटी ये बन जाती है। दिन ज़्यादा तो आप कर सकते हैं। सो किवाई वाटरफॉल से आगे फिर कागान को क्रॉस करते हुए आप नारान पहुंचेंगे तो नारान बाज़ार आप विज़िट कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा टाइम है। वहाँ ब्रेक लेके कोई लंच या जो भी आपका टाइम है, ब्रेकफास्ट वगैरह वहाँ कर सकते हैं। नारान से बाबूसर टॉप तक सबसे खूबसूरत तरीन जो ट्रैक है, ये रूट है पाकिस्तान का मेरी नज़र में, वो इससे खूबसूरत आपको कोई और नहीं मिलेगा। बाटाकुंडी आएगा रास्ते में, खूबसूरत इलाका है। प्याला लेक देख सकते हैं, टाइगर पीक का नज़ारा कर सकते हैं। बेसर और मून रेस्टोरेंट को लाजमी आपकी ब्रेक वहाँ लगेगी। लुलूसर लेक और फिर आप बाबूसर टॉप पहुँच सकते हैं। तो बाबूसर टॉप से फिर आप चिल्लास पहुँचेंगे, चिल्लास की गर्मी खाने के लिए, क्योंकि चिल्लास में काफ़ी गर्मी होती है। तो चिल्लास से गिलगित के दरमियान जो आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे उसमें रायकोट ब्रिज है जहाँ से फेमस आपका ट्रैक निकलता है फेरी मेडोज का। उस पर अलग से इंशाल्लाह एक वीडियो कंप्लीट बनेगी। नांगा पर्वत का व्यू कर सकते हैं। मुर्शद कहते हैं इसको नांगा पर्वत को दूसरे अल्फाज में, और वो अपना दीदार कम ही कराती है। तो रायकोट ब्रिज से अगर तो क्लियर आसमान है तो आप नांगा पर्वत का व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद 3 माउंटेन जंक्शन पे पहुंचेंगे आप, जहाँ पे जो 3 हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं वो एक जगह पे आके मिलते हैं। वो एक उन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ पिक्चर्स ले सकते हैं, जिसमें कोहे हिमालय, हिंदू कुश और जो कोहे कराकरम है, वो 3 पहाड़ी सिलसिले जो हैं वहाँ आके मिलते हैं। इसके बाद जगलोट स्कर्दू मोड़ आएगा। अगर आप स्कर्दू की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वहाँ से जा सकते हैं। और फिर गिलगित और फिर उसके बाद हुंजा पहुंचेंगे। रास्ते में गिलगित से हुंजा के दरमियान राकापोशी का व्यू पॉइंट भी आता है, वहां रुक के आप राकापोशी का नज़ारा कर सकते हैं। हुंजा रिवर आपके साथ साथ चल रहा होगा तो जहां आप दिल करे वहां रुक सकते हैं पिक्चर्स वगैरह के लिए और रेस्ट करने के लिए। तो हुंजा पहुंचने के बाद अगर आपके पास एक पूरा दिन है और कौन से पॉइंट विजिट करने हैं तो मैं वो 3 पॉइंट आपको बताऊंगा कि लाजमी विजिट करेंगे। हुंजा में तो आप देख सकते हैं कि वो राकापोशी का व्यू आपको पूरे हुंजा से नज़र आ रहा होगा। अल्तित फोर्ट और बल्तित फोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। फिर अताबाद लेक को आप मिस नहीं कर सकते अगर चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अताबाद लेक से गुजरते हुए आप टनल से गुजरेंगे, वो भी बड़ा प्यारा नज़ारा है। अताबाद पे काफ़ी जगह पे पॉइंट्स हैं खूबसूरत जहाँ से आप लेक का नज़ारा कर सकते हैं, चाय पकौड़े वगैरह खा सकते हैं। होटल वहाँ पे काफ़ी महंगे हैं, वो मैं आगे जिक्र करूँगा भी आगे जाके। तो अताबाद लेक क्रॉस करते ही पासू कॉन्स का नज़ारा आपको नज़र आएगा, और हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज भी रास्ते में है। वो भी अगर आप एडवेंचर करना चाह रहे हैं तो लाजमी उसको क्रॉस करके देखें अगर आपका जिगरा है तो मैं कहूँगा, क्योंकि हर बंदा उसको क्रॉस नहीं कर सकता। अताबाद और पासू कॉन्स को क्रॉस करके आप सोस शहर पहुँचेंगे। सोस वो आखिरी शहर है
जहाँ से आपको पेट्रोल वगैरह, फ्यूल, खाने पीने की चीज़ें वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो जो भी कुछ आपको चाहिए वहाँ से आप परचेज करके फिर आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि उससे आगे चाइना बॉर्डर तक आपको फिर चीज़ें मुश्किल से रास्ते में कुछ मिलेंगी। चाइना बॉर्डर के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो उसका गेट है, वहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। मेरा ख्याल है आधा घंटा और घंटे से ज़्यादा वहाँ स्टे ना करें, क्योंकि एक तो कुछ ज़्यादा फिर देखने को है नहीं, इसके अलावा प्लस जो वेदर कंडीशन है वहाँ पे मिनटों में चेंज होती है। अक्सर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, तेज़ बारिश वगैरह हो सकती है, मौसम ख़राब हो सकता है। तो आप वहाँ पे विज़िट करके पिक्चर्स वगैरह लेके वहाँ से वापस आ सकते हैं। चाइना बॉर्डर पे दुनिया की हाईएस्ट एटीएम मशीन भी मौजूद है। अगर आपको वाकई कैश की ज़रूरत पड़ गई तो उसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ उसको ट्राई ना करें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कार्ड आपका कैप्चर हो गया वहाँ पे तो फिर आपको मसला हो सकता है उसको रिकवर करने में। तो बहरहाल उसके बाद आप वापस आ सकते हैं, हुंजा में नाइट स्टे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होटल्स की और फूड कॉस्ट की। बजटेड होटल का मैं जिक्र करूंगा कि गर्मियों के सीज़न में जब सीज़न ऑन होता है तो क्या रेट्स चल रहे होते हैं। बजट होटल से मुराद ये है कि आपको साफ़ सुथरा बेड मिल जाए, साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हों, वाईफाई की नॉर्मल सहूलत मिल जाए, गर्म पानी की सहूलत मिल जाए, ये बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं ये पूरी हो जाएं, इसको बजट होटल कहते हैं। तो बालाकोट में अगर आप स्टे करते हैं तो 5 से 10 हज़ार के दरमियान आपको डबल बेड का एक रूम मिल जाएगा। साथ अक्सर औकात मैट्रेस वो फ्री दे देते हैं 3rd पर्सन के लिए। नारान में आपको 8,000 से लेके 15,000 की रेंज में मिलेगा। चिल्लास में आपको 4,000 से लेके 8,000 की रेंज में मिल जाएगा। हुंजा में आपको 5,000 से लेके 10,000 की रेंज में आपको होटल मिल जाएगा बजटेड। और इन तमाम लोकेशंस पे महंगे से महंगा होटल मौजूद है, 3 और 5 स्टार्स होटल भी वहां मिल सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लाहौर से हुंजा तक जा रहे हैं तो फ्यूल कॉस्ट क्या पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी 15 किलोमीटर पर लीटर करती है, आपको हिसाब लगाने के लिए बता रहा हूँ, 950 किलोमीटर का ये सफ़र बनता है, 63 लीटर पेट्रोल आपका एस्टिमेटेड लगेगा। और आजकल जो पेट्रोल का रेट जुलाई 2026 में, वैसे तो हर हफ्ते चेंज हो रहा है, 315 रुपये पर लीटर है, 19,950 रुपये बनते हैं। तो तकरीबन 20,000 रुपये का सिर्फ पेट्रोल लग रहा है। टोल टैक्सेस वगैरह आप डाल लें तो फिर आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वन साइड का आपको कितना फ्यूल चार्ज होगा। 2 वे आपको तकरीबन फिर समझ लें कि 40,000 का तो फ्यूल ही लग गया आपका। रोड कंडीशन, अगर आप बाबूसर टॉप के ज़रिए जाते हैं तो आपको कागान तक कारपेटेड रोड मिलेगा। कागान से बाबूसर टॉप भी कारपेटेड रोड ही है, लेकिन वाटर क्रॉसिंग्स बहुत आएंगी, लैंडस्लाइडिंग अक्सर वहाँ चल रही होती है, ग्लेशियर्स भी हो सकते हैं रास्ते में, तो आपको वो उस लिहाज से टाइम ज़्यादा लग सकता है। बाबूसर से हुंजा तक आपको बेहतरीन रोड मिलेगी। पैचेस हैं काफ़ी जो लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन रोड साफ़ सुथरी ही है। अच्छा, कोहिस्तान रोड की तरफ से जाते हैं तो मानसेरा से आप बिशाम की तरफ चले जाएंगे, और बिशाम से लेके जो चिलास तक का रोड है वो सबसे टफ चीज़ है, जिसकी वजह से उस रोड को रिकमेंड नहीं किया जाता। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, पहाड़ों पे चलाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कभी भी उस रूट के थ्रू ना जाएं, और स्पेशली फैमिली के साथ। बहरहाल अगर आप बाबूसर टॉप बंद हो चुका है तो फिर आप इस रूट के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन अपनी ड्राइविंग स्किल को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। मोबाइल नेटवर्क की अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं जी। सिग्नल्स आपको तमाम जगह पे तमाम रास्ते में मिलेंगे, अब इतना इशू नहीं है, सिवाय कुछ पैचेज आएंगे जहाँ पे आपको सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। और होटल्स में जब आप स्टे करते हैं तो नॉर्मली अगर आप बेसिक लेवल भी होटल पे रह रहे हैं तो वाईफाई की फैसिलिटी वहाँ होती है। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सेफ्टी टिप्स। सबसे पहले गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें, स्पेशली जब आप हुंजा और चाइना बॉर्डर तक जा रहे हैं तो गर्म कपड़े और जोगर्स साथ लाजमी लेके जाएं। अम्ब्रेला आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा ब्लैंकेट अपना लेके जाएं, क्योंकि 2-3 रीज़न है इसके। एक तो ये कि जिस होटल में आप ठहर रहे हैं वहाँ पे ब्लैंकेट्स आप अपना यूज़ करें तो बेहतर है, थोड़ा हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कहीं लैंडस्लाइड हो जाए और आपको 4-5 घंटे वहीं रुकना पड़े रोड के ऊपर गाड़ी के अंदर, तो फिर शाम पड़ते ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है, फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने ब्लैंकेट्स वहाँ यूज़ करके वक्त गुजार सकते हैं। बेसिक मेडिसिन और फर्स्ट एड किट लाजमी रखें, क्योंकि कोई भी परेशानी, तबीयत ख़राब होने की सूरत में आपको हर जगह से मेडिसिन नहीं मिलेंगी, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा रेडीमेड फूड को साथ रखें। मिसाल के तौर पे ब्रेड सैंडविच वगैरह बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं, जैम वगैरह और चिकन स्प्रेड, इस तरह की चीज़ें साथ रखें कि अगर किसी वक्त आपको कोई अच्छा होटल या खाने वगैरह का सिलसिला ना हो तो आप खुद से अपना प्रिपेयर कर सकें। फ्रूट्स और चॉकलेट्स वगैरह साथ रखें क्विक एनर्जी के लिए, स्पेशली जब आप ट्रैकिंग और हाइकिंग वगैरह वहाँ कर रहे हैं तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी।
एक्स्ट्रा फ्यूल आप अपना कैन में और बॉटल में ज़रूर साथ रखें, क्योंकि बादुकात किसी भी एरिया में जो पेट्रोल वगैरह की स्ट्राइक वगैरह हो सकती है, तो आपको पेट्रोल ना मिले तो कम से कम इतना आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए कि किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। अच्छा जी, एयर पंप ज़रूर साथ रखें ताकि टायर में हवा कम ज़्यादा होने की, पंक्चर होने की सूरत में आप खुद से वहाँ जो है उसको रीफिल कर सकें। टायर पंक्चर किट लाजमी साथ रखें। कार की टूल किट चेक जरूर करें कि गाड़ी का अगर टायर चेंज करना हो तो उसके लिए जो टूल्स चाहिए वो पूरे हैं कि नहीं। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जी, कि जब फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे होते हैं, विदाउट प्लानिंग और इन्फॉर्मेशन आप टूर पे नहीं निकलेंगे। दोस्तों के साथ नॉर्मली होता है कि चलो यार 2 कपड़े 4 कपड़े साथ पकड़े, बैग पकड़े और चलते हैं हुंजा के लिए ऐसा प्लान नहीं हो सकता। आपको प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनका ख्याल रख के कार की सर्विस ट्यूनिंग करवा के निकलें, उसके बगैर नहीं निकलना। अगर ऑयल चेंज होने वाला है, ट्यूनिंग होने वाली है, उसकी बेसिक सर्विस होने वाली है, फिट करके गाड़ी को निकलें, क्योंकि आगे पहाड़ी इलाके पे अगर गाड़ी आपकी फिट नहीं है तो काफ़ी आपको परेशानी हो सकती है। अच्छा, एक मिस्टेक आपने नहीं करनी कि कम वक्त में टूर को करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हुंजा का जो टूर है आप तसल्ली से करके आएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा और सेफ्टी भी रहेगी। पूरी रात जाग के जो सफ़र है ना, क्योंकि आप पूरी रात जाग के मैदानी सफ़र तो कर लेंगे, लेकिन सुबह जब आप पहाड़ी इलाकों पे पहुंचेंगे और आप थके होंगे तो वो उन पहाड़ी इलाकों पे सफ़र करना नींद की हालत में बहुत डेंजरस है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इससे बहुत बेहतर है कि आप सुबह अपनी नींद पूरी करके निकलें और कम वक्त में ज़्यादा सफ़र करने की कोशिश ना करें। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि खर्चे या एस्टिमेट को लगाए बगैर सफ़र पे निकल जाना। बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो आधे रास्ते से वापस आ जाती हैं, क्योंकि ट्रैफिक का उनको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी हो सकती है और बहुत ज़्यादा वक्त उनका सफ़र में लग जाता है। होटल के किराए बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको एस्टिमेट नहीं होता, सफ़र में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और या बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनको आधे रास्ते से वापस आना पड़ता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को रिकॉर्ड कराने का मकसद भी ये है कि आप टूर पे जाने से पहले इसको ज़रूर देखें और उसके मुताबिक प्लान करके निकलें, ताकि आपको सफ़र में मज़ा भी आए और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम बाट और आप देख रहे थे मेरा चैनल लेट्स गो केबी।